हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर मेजरमेंट। कल तक हम लोग देखे थे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे और उसके बाद हम लोग देखे थे जो सर्वे का एरर होता है उसको हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग नया एक वीडियो हम लोग ले आए हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कि लीनियर मेजरमेंट ऑफ सर्वे। तो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद कोई भी कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करने के ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट। तो पहले हम लोग दो टर्म देख लेते हैं कि लीनियर क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है। तो लीनियर मतलब कोई एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर जाना या सर्वे करना, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन एक ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसके बाद मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट मतलब हम लोग कोई एक एंगल भी हो सकता है, कोई डिस्टेंस भी हो सकता है, उसको मेज़र करना। तो लीनियर मेजरमेंट जब दोनों एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर जब हम लोग कोई चीज़ को मेज़र करते हैं या सर्वे करते हैं तो उसी चीज़ को बोला जाता है कि मेरा क्या, लीनियर मेजरमेंट। आशा करता है लीनियर मेजरमेंट समझ में आया सभी को। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पर्पस ऑफ लीनियर मेजरमेंट। तो पर्पस ऑफ लीनियर मेजरमेंट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करते लेते हैं कि लीनियर मेजरमेंट क्यों किया जाता है सर्वे में। तो देखिए, जो भी हमारा कोई ग्राउंड है तो वो ग्राउंड क्या है, पूरी तो हमारा प्लेन ग्राउंड नहीं होता है। तो हमको प्लेन ग्राउंड के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर सर्वे करना चाहिए। तो वो सर्वे हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं, सर्वे हम लोग को करने के लिए ग्राउंड का फील्ड चाहिए। तो वो फील्ड कैसा टाइप का है उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर मेजरमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके ही हम लोग उसको करेंगे। तो उसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो भी मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करने के लिए जाते हैं। तो जो भी मेरा ग्राउंड एक फ्लैट सरफेस के ऊपर या प्लेन सरफेस के ऊपर है उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि लीनियर मेजरमेंट मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो मेजरमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पर्पस ऑफ लीनियर मेजरमेंट होता क्या है। तो पर्पस हम लोग क्यों करते हैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब मान लो यहाँ पर कोई एक स्टेशन है, तो ये जगह में हमको सर्वे करना है, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर हमको सर्वे करना है या कोई जगह के अंदर सर्वे करना है। तो मेरा ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, तो हम क्या करना पड़ेगा, ए से बी जाना पड़ेगा। तो देखो एक डायरेक्शन में हम गए, इसको क्या इस साइड में भी जा सकते हैं, इस साइड में भी जा सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़ते हुए हम लोग जब एक पॉइंट से और एक पॉइंट में मूव करते हैं तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको हम लोग लीनियर मेजरमेंट बोलते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट के लिए जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ए से बी का डिस्टेंस कितना है। उसी कारण हम लोग बोलेंगे कि लीनियर मेजरमेंट के ऊपर जब हम करेंगे तो उसके लिए हम लोग का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम काउंट कर पाएंगे कोई भी जगह का। उसके बाद क्या कर पाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टू प्लॉट ए मैप ऑफ ए एरिया। मतलब जो भी ग्राउंड के ऊपर जितना हमको सर्वे करने के लिए बोला गया है, जब हम लोग उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल पाएंगे तो हम लोग एक आउटलुक ले पाएंगे वो जगह का। तो उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम काउंट कर पाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक ग्राफिकली हमको एक डायग्राम मिल जाएगा जिसको हम लोग स्टडी करेंगे तो वो जगह का सर्वे हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो उसीलिए क्या करते हैं हम लोग, जो लीनियर मेजरमेंट होता है उसके चलते हमको एरिया का जो मैप है उसको हम लोग एरिया में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस। मतलब प्रोजेक्शंस क्या है, मान लो यहाँ से ये पॉइंट का हमको जाना है तो ये लाइन हम लोग खींचेंगे, ये लाइन प्लेन है या ऊपर नीचे कुछ प्रॉब्लम है लाइन के अंदर, तो इसको हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का लीनियर मेजरमेंट है तीन पर्पस के ऊपर हम लोग तीन चीज़ के ऊपर करते हैं कि कोई भी जगह में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कोई भी जो प्लॉट होगा उसका मैप तैयार करने के लिए, और जो प्रोजेक्शन होगा उसको करेक्ट करने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। तो मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट में क्या है, तीन टाइप का हम लोगों का मेजरमेंट होता है लीनियर का। तो हम लोग पहले क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, सेकंड क्या है ऑप्टिकल मेथड,
और थर्ड क्या है, ईडीएम मेथड। ईडीएम का फुल फॉर्म हम लोग कल ही बोल दिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो ईडीएम 3 टाइप का होता है। उसके पहले हम लोग जाते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट जो फील्ड के अंदर हम लोग चेन और या टेप से मेज़र करके जो भी हम लोग वैल्यू काउंट कर पाते हैं, उस टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वो डायरेक्ट लीनियर मेथड है। जब ऑप्टिकल मेथड मतलब डायरेक्टली हम लोग चेन या टेप से वो ग्राउंड का सर्वे नहीं कर पाते हैं या कोई डिस्टेंस मेज़र कर नहीं पाते हैं, वहाँ पर कोई एंगल आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई एलिवेशन में प्रॉब्लम हो गया, तो उस टाइम हम लोग चेन और टेप से डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम हमको क्या करना, थोड़ा एडवांस हमको टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ेगा। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम लोग को टेक्नोमेट्री होता है, टेकोमेट्री जो हम लोग का मशीन्स होता है सर्वे के अंदर, जब पढ़ेंगे टेकोमेट्री, तो टेकोमेट्री को हमको यूज़ करना पड़ता है ऑप्टिकल मेथड में, मतलब जहाँ पर प्लेन सरफेस नहीं है। सरफेस मेरा क्या है, थोड़ा अनडुलेटेड है या कोई भी प्लेन सरफेस जहाँ पर मेरा नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा। इसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा कि जो ईडीएम है, तो ईडीएम क्या है। ईडीएम मेरा 3 टाइप का होता है। एक होता है लाइट वेव, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है इंफ्रारेड। लाइट वेव में क्या होता है, जो लाइट, देखो 3 गो चीज़ यहाँ पर याद रखना होगा कि जो मेरा लाइट वेव होता है, लाइट वेव कहाँ पर यूज़ करेंगे, लाइट वेव यूज़ करेंगे कि जो जगह में प्रेसिशंस या जो स्मॉल जगह के अंदर हमको कोई सर्वे करना है, बहुत ज़्यादा प्रेसिशन नहीं चाहिए, एक्यूरेसी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, उस टाइम हम क्या करेंगे, लाइट वेव यूज़ करेंगे। लाइट वेव में क्या होगा, जियोडोमीटर और मैकोमीटर हमको लगाया जाता है। तो लाइट वेव में कौन कौन चीज़ लगाया जाता है ये एक बार देख लेना ईडीएम के अंदर। सेकेंड ईडीएम का पार्ट क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव मतलब यहाँ पर सबसे एक्यूरेट प्रिसिशंस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये मेज़र करके हमको देता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइनिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जो भी होता है लीनियर मेजरमेंट के कारण, तो ईडीएम का जो माइक्रोवेव्स होता है वो हमारा सबसे एक्यूरेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करके हमको देता है। इसके बाद क्या है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में क्या है, इंफ्रारेड एक रे होता है जिसको हम लोग एक साइड से और एक साइड में देते हैं, उसके बाद वहाँ से जो एरिया है, वॉल्यूम है, सब हम लोग डायरेक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं किसके हिसाब से, टोटल स्टेशन को लेकर। टोटल स्टेशन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ईडीएम का एक टेक्नोलॉजी लगा रहता है, जो क्या है, जो बेसिस है मेरा इंफ्रारेड के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली उसका जो जगह में, एक जगह से और एक जगह में, एक दीवार मतलब एक वाल से और एक वाल में जब हम लोग लाइट को या इंफ्रारेड को देंगे, तो वहाँ से टोटल डिस्टेंस या वॉल्यूम, एरिया जो भी है टोटल हम लोग काउंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 3 गो था मेरा मेथड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज जो हम लोग कुछ मशीनरीज होता है लीनियर मेजरमेंट के कारण, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो लीनियर मेजरमेंट के कारण जो मेरा मशीनरीज होगा उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा। तो मेरा पहले क्या है, पेसिंग है। तो पेसिंग क्या है, पेसिंग है क्या, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू डिटरमाइनिंग बाय काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब जब कोई एक मैन मान लो एक मैन यहाँ पर एक पॉइंट के अंदर खड़ा हुआ है, तो वो क्या किया, यहाँ ए से बी पॉइंट में पैदल आया। तो हम लोग पेसिंग से क्या कर सकते हैं, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स में वो यहाँ से ये डिस्टेंस को कवर किया है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पेसिंग, की नंबर ऑफ फुट स्टेप जो होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ए से बी का डिस्टेंस कितना है। ये भी मेरा एक लीनियर मेजरमेंट है, एक लाइन के अंदर ही हम लोग उसको मेज़र कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेजोमीटर क्या होता है। तो पेजोमीटर क्या हुआ है, पेजोमीटर है मेरा, पेजोमीटर क्या है, पेजोमीटर है एक मशीन है जो डिवाइस में क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स हमको आइडेंटिफाई करके देता है। तो एक मशीन है जो डिवाइस काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स। यहाँ पर क्या था, पेसिंग में क्या था, टोटल डिस्टेंस हमको काउंट करके दे रहा था विथ नंबर ऑफ स्टेप्स। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स हमको काउंट करके देता है।
इसके बाद क्या है पीडोमीटर। तो पीडोमीटर क्या है, पीडोमीटर में जो भी टोटल डिस्टेंस हम ट्रैवल किया है ए टू बी पॉइंट के अंदर, उसको हम डायरेक्टली वो हमको आइडेंटिफाई करके दे सकता है। इसके बाद क्या है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील व्हीकल्स, मतलब जो भी व्हीकल्स है उसके अंदर जो व्हील लगा हुआ रहता है, तो वो सब व्हीकल के ऊपर जब हम लोग डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो हम लोग क्या ओडोमीटर के ज़रिए कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक मशीनरीज जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो क्या है, जो मेरा स्पीडोमीटर है। तो स्पीडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर है एक मेजरिंग स्पीड और डिस्टेंस ट्रैवलिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि ऐसा एक मशीन्स जिसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं और स्पीड भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो चेन सर्वे, तो लीनियर मेजरमेंट हम लोग बेसिकली चेन सर्वे के हम लोग पढ़ेंगे। तो लीनियर मेजरमेंट क्या है, लीनियर मेजरमेंट है एक कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शंस के ऊपर डिस्टेंस बोल सकते हैं या मेजरमेंट लेना, उसको ही लीनियर मेजरमेंट बोला जाता है। क्यों करते हैं हम लोग, कोई भी जगह में ए टू बी पॉइंट में जब जाएंगे तो उसके अंदर कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कितना प्रोजेक्शंस है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसके बाद कौन कौन सा मेथड में हम लोग करते हैं, डायरेक्ट मेथड में करते हैं, ऑप्टिकल मेथड में करते हैं और ईडीएम मेथड में करते हैं। डायरेक्ट मेथड कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है कि जो जगह के अंदर प्लेन सरफेस है, कोई भी सरफेस अनडुलेटेड नहीं है, मतलब प्लेन सरफेस है, उस जगह के अंदर हम लोग डायरेक्ट मेथड चेन और टेप से कर सकते हैं। ऑप्टिकल मेथड क्या है, ऑप्टिकल मेथड है कि जो जगह के अंदर कुछ एंडुलेशंस है या कार प्रेजेंट है, उस टाइम हमको डायरेक्टली हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली चेन और टेप से मेज़रमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम हमको टेकोमीटर का हेल्प लेना पड़ेगा। और एक हम लोग का एडवांस टेक्नोलॉजी का हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं ईडीएम, जो हम लोग का लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट सभी मेजर करके देता है। ईडीएम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है लाइट वेव, एक होता है माइक्रोस्कोपिक, एक होता है इंफ्रारेड। लाइट वेट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कोई भी स्मॉल प्रिसीजन्स के लिए या कोई स्मॉल एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोपिक जहाँ पर हमको हाई प्रिसीजन चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, उस जगह में हम लोग यूज़ करते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट देता है मेरा माइक्रोस्कोपिक में। इंफ्रारेड क्या है, टोटल स्टेशन यूज़ करके हम लोग इसको कर सकते हैं। पेसिंग्स, इसके बाद हम लोग कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर मेजरमेंट के कारण, तो उसको हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा मशीन हम लोग यूज़ करते हैं। तो पेसिंग्स में क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल टू डिटरमाइनिंग द काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना ए टू बी पॉइंट में एक कोई आदमी जा रहा है तो कितना नंबर ऑफ स्टेप्स वहाँ से ए तक, ए से बी जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसका स्टेप्स प्लस डिस्टेंस भी उसको मेज़र करके देता है पेसिंग्स। पेजोमीटर क्या होता है, पेजोमीटर है एक मैकेनिकल डिवाइस जहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ फुट स्टेप्स हम लोग काउंट कर पाते हैं। पीडोमीटर क्या होता है, पीडोमीटर है एक मशीनरीज या एक मशीन्स जिसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो डिस्टेंस या टोटल जो लेंथ होता है कोई एक पॉइंट से एक पॉइंट के अंदर, उसको हम लोग डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी व्हील टाइप का जो व्हीकल होगा, मतलब जो बाईसाइकिल बोल सकते हो या मोटरसाइकिल या कार, जो भी ऐसा होगा, तो ये सब चीज़ के अंदर कितना डिस्टेंस और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हमको काउंट करके देता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या देता है, स्पीडोमीटर मेजरिंग स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रैवल, तो जितना डिस्टेंस और स्पीड है दोनों को ही स्पीडोमीटर हमको काउंट करके देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चेन सर्वे। तो चेन सर्वे हम लोग बेसिकली करते हैं क्यों है कि लीनियर मेजरमेंट को कंट्रोल करने के लिए या लीनियर मेजरमेंट को करने के लिए हम लोग चेन सर्वे बेसिकली करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट ही चेन सर्वे में होगा, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं होगा। चेन सर्वे दो टाइप का चेन हम लोग यूज़ करेंगे, एक होगा 20 मीटर, एक होगा 30 मीटर। जब टोटल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे, अभी ये इतना ही पढ़ के रखो। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगा
कि कोई भी जगह के अंदर हमको जब सर्वे करना है तो हमको जो चेन सर्वे है, चेन सर्वे के लिए हमको मिनिमम 2 नंबर ऑफ मैन पावर लगेगा ही लगेगा। कैसे लगेगा? मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है ए बी सी डी, हमको ए से डी जाना है, तो यहाँ पर 2 मैन लगेगा, एक होगा लीडर, एक होगा फॉलोअर। लीडर क्या करेगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करता हुआ जाएगा, और फॉलोअर क्या करेगा? लीडर का एक स्टेप पीछे रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ से हम सर्वे स्टार्ट किए हैं, तो मेरा जो ये पॉइंट है ये 0 पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से जब लीडर 20 मीटर चेन लेकर यहाँ पर बी पॉइंट में आया, तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर लीडर क्या किया? एक एरो लिया। एरो क्या होता है? इस टाइप का एक सिंबल का चीज़ होता है जिसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो एरो को ये डिस्टेंस के ऊपर इंसर्ट कर दिया, मतलब यहाँ पर पुट कर दिया, उसको घुसा दिया अंदर। उसके बाद क्या होगा? फॉलोअर यहाँ पर रुका रहेगा इनिशियल लेवल में। उसके बाद जब लीडर यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के अंदर चला जाएगा, तो क्या करेगा? फॉलोअर यहाँ से ये पॉइंट में अंदर चला आएगा, और जो लीडर ने जो भी एरो घुसाया था उसको ऊपर में काउंट करता हुआ जाएगा। तो ऐसे ही करके 1 2 1 2 करके काउंट करते हुए फॉलोअर यहाँ पर जाएगा। तो जब लीडर क्या होगा? लीडर हम क्या बोले? लीडर फॉलोअर से एक स्टेप पहले चलेगा। तो जितना नंबर ऑफ एरोज एक फॉलोअर कलेक्ट करते जाएगा, तो उतना ही होगा उसका लेंथ वो सर्वे का, हम लोग बोल सकते हैं। मतलब 0 यहाँ पर था, लीडर क्या किया? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे करके गया। तो जब लीडर यहाँ पर पहुँचा तो फॉलोअर यहाँ पर था, जब लीडर यहाँ पर पहुँचा तो फॉलोअर यहाँ पर आया, जब लीडर यहाँ पर पहुँचा तब फॉलोअर यहाँ पर आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फॉलोअर जितना नंबर ऑफ एरो कलेक्ट किया है वही उसका टोटल कितना होगा? डिस्टेंस हुआ। जितना चेन के ऊपर हम लोग लेंगे, 20 मीटर लेंगे तो 20 होगा। तो यहाँ पर एक 2 हम लोग चेन कनेक्ट किए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग 20 मीटर का चेन है, तो 20 × 2 करेंगे तो मेरा 40 मीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ऐसे करके हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो इसीलिए बोले कि 2 नंबर ऑफ मैन पावर हमको लगेगा। तो फॉलोअर इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। इसके बाद क्या है? ऑफसेट्स। तो ऑफसेट्स क्या है? ऑफसेट्स है मेरा, ऑफसेट्स इज ए लैटरल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्वे लाइन। तो अभी देखेंगे सर्वे लाइन क्या है। तो ये मेरा कोई एक सर्वे करने का ग्राउंड है मान लो, तो यहाँ से ए टू बी पॉइंट हम लोग कोई एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पकड़ लिए, उसके कोई भी लैटरल डिस्टेंस के अंदर इस साइड में भी हो सकता है या इस साइड में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है या ऐसा भी ट्राइंगल शेप में भी हो सकता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। मतलब जो हम लोग सर्वे करेंगे वहाँ पर एक कोई रेफरेंस पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सर्वे लाइन। सर्वे लाइन के लेटरल साइड में परपेंडिकुलर या कोई भी पैरेलल डायरेक्शन के ऊपर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑफसेट। इसके बाद क्या देखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। तो प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे क्या है? हम लोग बोल दिए थे कि ट्रायंगुलेशन होता है। तो ट्रायंगुलेशन क्यों किया जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन यही होता है कि ट्रायंगुलेशन क्यों किया जाता है। चेन सर्वे हम क्या बोले? चेन सर्वे कोई भी स्मॉल एरिया के लिए हम लोग करेंगे, मगर मान लो ऐसा कुछ कंडीशन है जहाँ पर थोड़ा लार्ज एरिया है, तो उस टाइम मेरा जो चेन होगा वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही तो रहेगा। तो चेन जब छोटा हो जाएगा तो मेरा एरिया जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो वो छोटा चेन से हम एरिया पूरी सर्वे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 ऐसे करके स्टेप में हम लोग ट्राइंगल में उसको वो सर्वे जो एरिया होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी हम लोग का प्रिंसिपल होता है चेन सर्वे का वो होता है ट्रायंगुलेशन। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि मेन कुछ स्टेशन हम लोग पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, कि स्टेशन का बहुत सारा मार्किंग होता है कि कौन सा स्टेशन को क्या बोला जाता है। तो जो मेरा मेन स्टेशन है ये कोई सर्वे का ग्राउंड है, ये यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो मेन स्टेशन कौन सा है, जो पॉइंट पकड़ के हमको सर्वे स्टार्टिंग करना होता है उसको बोलते हैं मेन स्टेशन। जैसे कि ये डायग्राम के ऊपर जो BACD पॉइंट है, BACD जो पॉइंट है ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सर्वे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेन स्टेशन बोलेंगे। इसके बाद क्या है? मेन सर्वे लाइन। जो मेन स्टेशन को जोड़ता है जो लाइन उसको हम लोग बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। जैसे कि AB, AD, BC, CD ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद टाई स्टेशन। टाई स्टेशन क्या होता है?
लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन, तो मेरा मेन स्टेशन क्या है, ये एक मेन स्टेशन है, ये एक मेन स्टेशन है। तो ये जो लाइन पॉइंट जो ये यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग जोड़ेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो जॉइंट होगा, ये जॉइंट मेरा क्या होगा, टाई स्टेशन कहलाएगा। जैसे कि ई एंड एफ कौन सा लाइन के ऊपर, मेरा मेन सर्वे लाइन के ऊपर। इसके बाद टाई लाइन क्या है, तो टाई लाइन है जॉइंट टाई स्टेशन थ्रू टाई लाइन। जो भी टाई स्टेशन है, टाई स्टेशन किसके ऊपर है, टाई स्टेशन मेरा मेन सर्वे लाइन के ऊपर है। तो ए बी मेरा मेन सर्वे लाइन है, बी सी मेरा मेन सर्वे लाइन है। यहाँ पर जो जॉइंट हम लोग किए हैं ई एफ, इसको जब हम लोग लाइन में ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन कहलाएगा इसको हम लोग बोलेंगे टाई लाइन, जो टाई स्टेशन को जोड़ता है। तो ये ई एफ एक मेरा टाई स्टेशन है, तो टाई स्टेशन को जो जोड़ता है जो लाइन, इसको बोलते हैं टाई लाइन। इसके बाद बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, कोई भी ग्राउंड में अंदर जो सबसे बड़ा डिस्टेंस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। तो ये डायग्राम के हिसाब से जो ए और सी है सबसे बड़ा है, तो उसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, बेस लाइन होगा, वही मेरा पॉइंट। इसके बाद और एक चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में कि चेक लाइन क्या है। तो चेक लाइन क्या है, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ ग्राउंड या मैप। जो भी मेरा ग्राउंड है या जो भी मेरा सर्वे है उसका जो एक्यूरेसी है उसको चेक करने के लिए हम लोग चेक लाइन यूज़ करते हैं। तो चेक लाइन यहाँ पर कितना हो, कौन कौन सा हो जाएगा, बी जी या जी बी बोल सकते हो, एच डी, ये मेरा चेक लाइन है। कैसे करके चेक कर सकते हैं, ऑफसेट लेकर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर या पैरेलल, जो भी ऑफसेट लेकर इसको हम लोग कर सकते हैं। तो चेक लाइन क्या है, चेक लाइन है मेरा ऐसा एक ऑप्शंस या ऐसा एक लाइन जहाँ पर हम लोग पूरा सर्वे को चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद मेरा क्या है, इसके बाद है चेनेज। चेनेज क्या होता है, चेनेज होता है कोई भी दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब हम लोग चेन लेकर एक साइड से और एक साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करके आता है उसको बोला जाता है चेनेज। तो मान लो ए टू बी पॉइंट कोई है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से हमको चेन पकड़ के यहाँ पर ले आना है। तो यहाँ से एक बंदा खड़ा है, यहाँ से एक बंदा खड़ा है, दोनों चेन पकड़ा और पूरा डिस्टेंस को मेज़र किया, तो जो डिस्टेंस मेज़र हुआ यही हुआ उसका चेनेज। तो डिस्टेंस मेजरिंग अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे आर कॉल्ड चेनेज, जो लीनियर डायरेक्शन में होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि वेल कंडीशन ट्रायंगल किसको बोला जाता है। तो वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या है, वेल कंडीशन ट्रायंगल है कोई एक ट्रायंगल जो क्या है, क्लियर इंटरसेक्शन जिसके अंदर रहेगा, क्लियर डिस्टेंस रहेगा और क्या होगा, क्लियर लेंथ रहेगा। जो भी हम लोग का वेल कंडीशन ट्रायंगल होगा उसका इंटरसेक्शन एंगल होना चाहिए 30 to 120 इसके बीच में, मतलब 30 से कम नहीं होगा, 120 से ज़्यादा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वेल कंडीशन ट्रायंगल का एग्जांपल दो, तो उस कंडीशन में वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे कि बोथ साइड मेरा 60 डिग्री, ये 60, ये 60 और ये 60। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सभी को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा कीजिए। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा कि चेन सर्वे के ऊपर ही, टाइप्स ऑफ चेन हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा काम में यूज़ होता है, उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।